मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक हमारा चल रहा था। लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा शॉर्ट सा रिकैप दे दूं मैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेसिकली जो है, दिस दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज या बिजनेसेस विच मैन्युफैक्चर। वो बिजनेसेस जो कि खुद प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है? ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो हमने सामान बनाया है वो हमें कितने का पड़ा। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के पता चलता है। ठीक है ना? तो अब इसके अंदर जो है कहते हैं, स्टार्ट किससे करेंगे? फॉर्मेट है जो कि आपको फॉलो करना है। स्टार्ट हम करेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल से। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है हमारा, देखें। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक्स एक्स लगा हुआ है क्वेश्चन इसमें फॉर्मेट में। तो उसके बाद परचेज रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड्स, देन परचेज रिटर्न, नेट परचेज आ जाएंगी। देन क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे। दिस इज द आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये जो चीज होती है ना, ये होता है डायरेक्ट मटेरियल। दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर और ऐड करेंगे डायरेक्ट ओवरहेड्स। तो अब हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, तीनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। और फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा, माइनस होगा, तो फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही है। दिस इज द फॉर्मेट। मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए बताया कि एक तो पहली बात तो ये कि तीसरी क्लास है आज। फर्स्ट टू क्लासेस में स्लो कर चुके हैं और ओ लेवल में ही पढ़ा हुआ है। तो अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत आराम से ये बात सारी कुछ समझ में आने लगेगी। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा मैं फॉर्मेट पे तो बोर हो जाएंगे सब। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनाना है भाई इसके अंदर? इसके अंदर हमें बनाना है नंबर 1, एक तो हमें बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, और दूसरा हमें क्या बनाना? प्रिपेयर नॉट इनकम स्टेटमेंट। दो काम करना है। चलें भाई, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है हमें। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो हम क्या करेंगे? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑफ नोटर लिमिटेड। ठीक है, NOT। ठीक है, ये आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। ठीक है, चलें भाई स्टार्ट करेंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल से। देन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल आएगा सबसे पहले, 360000। देन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज रॉ मटेरियल कितना है भाई हमारा? 18916,000। देन कैरेज इनवर्ड है रॉ मटेरियल का, जरा देखें। नहीं है। फिर उसके बाद क्या परचेज रिटर्न है? नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 300,000। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के अंदर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। देखो उसमें कुछ प्रीपेड या एक्रूड तो नहीं है? ये रहा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के अंदर है एक्रूड। जो एक्रूड होगा वो ऐड होगा। ठीक है, तो ये 1250 में 40,000 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली
1250 प्लस 40, यानी कि ये हो जाएगा आपका वन 1290,000। देन उसके बाद होगा, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई हैं? ये रही। फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह रॉयल्टीज भी आ सकता है, रॉयल्टी। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। जरा नीचे जाके देखें कहीं। नथिंग इज मेंशन्ड, लेकिन ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो मतलब इनडायरेक्ट ही होते हैं। खाली एक्सपेंसेस लिखे हुए ना, डायरेक्ट का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, उसका मतलब उसमें इनडायरेक्ट ही कंसिडर कर लेंगे। या तो फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टीज लिखा हुआ था। इन दोनों में से कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर ये इनडायरेक्ट में ही जाएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तो बस इन दोनों को ऐड करेंगे, तीसरी चीज नहीं है। तो ये हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। 3246,000। ठीक है, यहाँ तक मैं रुक जाता हूँ, पहले कंप्लीट। ओके, आफ्टर प्राइम कॉस्ट हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आ जाएगा? पहले तो ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस ले लेते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं? 780, और प्लस ये 112। कितना हुआ है? यस। ठीक है, नेक्स्ट। और हम देखते हैं क्या है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास, और डेप्रीसिएशन हमें लेना होगा। ड्यूरिंग द ईयर मशीन was sold 14,000, the machine has been debited to the bank and credited to the sales account। ये तो सही करना पड़ेगा भाई, सेल्स क्रेडिट करी हुई है हमने, मशीन डेबिट करके। डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो गलत है मशीनरी अकाउंट का। इसको तो आगे जाके एडजस्टमेंट करनी है। मशीन हैज बीन परचेज फॉर 44,000 एंड सोल्ड फॉर 24,000, हैड बीन रिटर्न ऑफ टिल 31st मार्च। फुल ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ परचेज। ओके भाई, फैक्ट्री प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन आएगी, मशीनरी की आएगी। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फैक्ट्री का एक्सपेंस नहीं होता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसका एक्सपेंस है? इनकम स्टेटमेंट में आएगा, ऑफिस का एक्सपेंस है। तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में दो चीजें आ जाएंगी, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फैक्ट्री प्रेमिसेस और फैक्ट्री मशीनरी। फैक्ट्री प्रेमिसेस पे क्या है? 1% है। प्रेमिसेस की वैल्यू निकालो ऊपर से। 1,000 का 1% कितना हो गया? 10,000। और फिर आ जाएगा फैक्ट्री मशीनरी। ठीक है, फैक्ट्री मशीनरी 1% है बेटा, 10% थोड़ी है। 1% है फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री मशीनरी का अगर हम देख लें, फैक्ट्री मशीनरी कितने की? 280 की है। और प्रोविजन कितने का? 140 का है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 280 की वैल्यू गलत है ना। इसमें कुछ मिस्टेक हुई थी ना। क्या मिस्टेक हुई थी? मशीनरी बेची थी हमने बैंक को डेबिट ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी व्हिच वाज सोल्ड फॉर बैंक डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था। मशीनरी कितने की? 44 की, डेबिट 24 की। तो हमें ये करनी है ना भाई, जो मशीन बिक गई है उसकी कॉस्ट कितनी है? बताएं, 44 ना। तो 280 में से 44 माइनस करो। 280 की कॉस्ट तो नहीं होगी ना, 280 में से 44 की मशीन तो बिक गई, उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। करंट 280 में से 44 को माइनस। इसमें से अगर मैं 280 माइनस 44 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2। और इसकी जो डेप्रिसिएशन है 140 की, तो डेप्रिसिएशन में से भी माइनस करेंगे। 140 में से क्या माइनस करेंगे? कितने का डेप्रिसिएशन बताया हुआ इन्होंने? 20 का बताया हुआ है। 24 का बताया हुआ है। तो कितने बच गए? 120, आई एम सॉरी 116।
अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी। डेप्रिसिएशन भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ये हो जाएगा 236, 236 माइनस 116 मल्टीप्लाई बाय 15%। नहीं ना, अभी थोड़ी खरीदी हमने। द मशीन हैड बीन परचेज्ड, तीन चार जब भी खरीदी थी, कितने सालों पहले खरीदी थी, पता नहीं कितने भी सालों पहले खरीदी थी, तो 44 की खरीदी थी। तो मतलब उसकी कॉस्ट 44 हो गई ना, इसका मतलब तो ये है ना। वो अलग है, जिस 14,000 की बिकी है मशीन, वो तो अलग है, उसको यहाँ पे कैलकुलेट, वो तो सिर्फ गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने के लिए होगा ना। जो 14,000 है वो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल के लिए काम आएगा ना। आप ये देख रहे हो भाई, मशीन कितने की थी, 44 की मशीन थी, 24 का डेप्रिसिएशन हो गया, बची कितनी वैल्यू उसकी, 20। आपने कितने में बेचा इसको, 14 में, तो इसका मतलब है 6,000 का क्या हो गया, लॉस। 44,000 किस में से माइनस कर रहा हूँ मैं, कॉस्ट में से। क्यों? क्योंकि भाई देखो, 2,80,000 रुपए की मशीनरी थी टोटल, ठीक है, बेचने से पहले। इस ये मशीन भी शामिल है ना 280 में। अब ये 280 में से ये मशीन शामिल है, मशीन बिक गई, ये मशीन बिक गई, 280 में से माइनस करो ना 44। वो तो गलती है ना, उसको सही करेंगे ना। भाई सेल में से क्या करेंगे पता है, हम सेल में से कम कर देंगे, ये कितने की 50,454 है ना, इसमें से 14,000 माइनस कर देंगे। यहाँ से ये माइनस हो गया, और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड होगा 6 का। ये सारा कुछ इनकम स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स हैं। इन सब चीजों का मैन्युफैक्चरिंग, कुछ लॉस ऑन डिस्पोजल भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता, इनकम स्टेटमेंट में आता है लॉस ऑन डिस्पोजल। ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, कोई पूछ सकता है ना सर, लॉस ऑन डिस्पोजल फैक्ट्री का नहीं है एक्सपेंस, लॉस ऑन डिस्पोजल किसका होगा। क्यों? मशीनरी तो फैक्ट्री की है, जब डेप्रिसिएशन वहां आ रही है तो वो आना नहीं चाहिए, है ना। मतलब टेक्निकल बात है, थोड़ा सा इसमें एम्बिगियस बात है ना यार। सोचो, जो भी चीज फैक्ट्री से रिलेट करती है उसकी हर चीज हम लेते हैं फैक्ट्री में, जब डेप्रिसिएशन ले रहे हैं फैक्ट्री में, तो लॉस एंड डिस्पोजल क्यों नहीं ले रहे? लेकिन नहीं लेते हैं ये, ठीक है ना। इस बात पर ना बड़ी डिबेट हुई थी एक दफा टीचर्स में हमारी भी। कुछ लोग कह रहे थे नहीं होना चाहिए, जब फैक्ट्री के मशीनरी फैक्ट्री की है तो उससे रिलेटेड हर खर्चा फैक्ट्री में जाना चाहिए। लेकिन फिर हम लोगों ने मालूमात की काफी सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है प्रैक्टिस ना। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं, सीएफओ हैं। उनको मैंने फोन वोन किया, मैंने कहा तुम लोग क्या करते हो अपनी कंपनी में, तो उन लोगों ने भी यही कहा, बोलो प्रैक्टिकली यही है कि जो है लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल इनकम स्टेटमेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं डालते हैं। तो इसलिए फिर मतलब देर इज, मतलब इस बारे में क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं थी, लेकिन आफ्टर दे चीजें हमने देखी कि भाई इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या, हर जगह क्या चल रहा है वही है। तो आप क्या करेंगे, इसको इनकम स्टेटमेंट डालेंगे। तो इतना मतलब बैलेंस शीट बैलेंस होगी, प्रॉफिट भी उतना ही आएगा। अगर आप यहाँ डाल दो या वहां डालो, प्रॉफिट उतना ही आएगा। लॉस डालना है ना, यहाँ कॉस्ट बढ़ा दो यहाँ बढ़ा। हाँ, फर्क सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पड़ेगा, अगर हम यहाँ डालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर एक्सपेंसेस में वो नहीं आएगा, तो नेट प्रॉफिट उतना ही रहेगा। ठीक है, तो टोटल कर लें जरा, इसमें क्या बनेगा। और का एक्सपेंस है 920000। सॉरी, मैंने माइनस लिख दिया बाय मिस्टेक, ब्रैकेट लग गया। अब ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। कितना आ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा भाई, इनकम स्टेटमेंट अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, क्या नाम है हमारा? नॉर्दर्न लिमिटेड। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से। सेल्स कितनी है हमारी? 5040। देर इज नो सेल रिटर्न। कर लिया ना मैंने, मेहनत करके तो लिखा है। ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप सब लोगों ने हेडिंग डाल ली है ना? अच्छा भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी? फिनिश गुड्स की। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड 432000। देन परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स। नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी डायरेक्टली। अगर परचेज होंगी तो परचेज भी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आएगी, दोनों आएंगी सर। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। आंसर निकालो, क्या आएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 932000। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे? लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ी जगह शॉर्ट है मेरे पास, तो मैं बराबर में कर लेता हूँ यहाँ पर। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद से मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप लोग वहीं पर करेंगे अपने पास, आपके पास पेज पे जगह होगी तो। अब एक्सपेंसेस क्या है हमारे? सबसे पहला एक्सपेंस
हम्म, सबसे पहले ये आ गया हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गया, ठीक है। फिर है सेल्स एक्सपेंस। इनमें देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या एडजस्टमेंट है, सेल्स में क्या एडजस्टमेंट है, ये एडमिन एक्सपेंसेस में क्या है, ये प्री पेमेंट है, माइनस करेंगे। देख लेते हैं उसको भी। बताया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस में डालना है हमें, एडमिन में या फिर सेल में, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ ना, तो अलग से लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे 80 के पहले से हैं। उसमें से हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट कितने की है हमारी, 88 की। 72,000। आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए। नेक्स्ट, सेल्स एक्सपेंस 416,000। कितना है, 416 तो ऑलरेडी है। और इसमें ये एक्रूड है तो प्लस हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा, ऐड करें। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, लॉस एंड डिस्पोजल हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, लॉस एंड डिस्पोजल भी हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कैलकुलेट करो, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या है। 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बनाना है ना प्रोविजन। हाँ, बैड डेट्स क्या है पहले तो ये देखो, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी लिखेंगे एक्सपेंस में। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर लगाएंगे 840 का 5%। हम्म, नहीं माइनस नहीं करेंगे। बैड डेट माइनस जब करते हैं जब एडजस्टमेंट में हो बैड डेट। अगर बैड डेट ऊपर ट्रायल बैलेंस में होगा ना, तो वो प्रोविजन में से माइनस, वो ट्रेड रिसीवेबल से माइनस नहीं, ऑलरेडी हुआ हुआ है माइनस। ठीक है, जब एडजस्टमेंट में लिया होगा ना बैड डेट, उसका मतलब आपको जब दो एंट्रीज करनी है। देखो, जो चीज ऊपर ट्रायल बैलेंस में होती है उसकी एक एडजस्टमेंट होती है। ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब है एक एडजस्टमेंट होगी, बस एक्सपेंस में लिख दिया, वो माइनस नहीं करना प्रो ट्रेड रिसीवेबल से। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, 840 का है ना। 840 में से पहले मल्टीप्लाई, माइनस से कुछ करना ही नहीं, परसेंटेज लगा दो बस। कितना परसेंट है, 5%। बताएं क्या बन रहा है। बस ये होगा एक्सपेंसेस सर, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन दोनों फैक्ट्री की थी, बस सही। अच्छा ओके, ये पहली क्रिएट नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो एक काम करेंगे, हम पहले 840 का 5% लगा लेते हैं, उसके बाद पूरी पुराना प्रोविजन माइनस भी करना पड़ेगा। 840 का 5% माइनस प्रीवियस प्रोविजन 36।
932 में से माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट।